प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। नमस्ते। खूब प्रसन्न रहिए। खूब खुश मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। मैं पूना से आई हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड को लास्ट जुलाई में माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। हमने एक्चुअली ऑपरेशन नहीं किया। होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाई चालू है अभी। बहुत अच्छा है। और केमोथेरेपी और रेडिएशंस के लिए भी हमने नहीं लिया है। आए हैं बुलाई। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी आप दरबार आए, कितने अच्छे हो गए जी। हैं? अब लग रहा आपको कैंसर है? नहीं फील हो रहा। यही बाबा माँ कृपा है। स्मृतियाँ नष्ट होती हैं तो जो असाध्य इस रोग होते हैं उनकी स्मृतियाँ जब नष्ट होती तो वो रोग कष्ट भी धीरे धीरे कटने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जब जड़ कट जाती है तो फूल पत्ते फल अपने आप ही मुरझाने लगते हैं जी। और अगर ऊपर ऊपर काटते रहिए, ट्रिमिंग करते रहिए तो और बढ़ते हैं। जी जी। तो आधुनिक विज्ञान में क्या ऊपर ऊपर ट्रिमिंग करते हैं और जड़ क्या है? वह स्मृति है। स्मृति नष्ट नहीं होगी तो फूल पत्ते निकलते ही रहेंगे बार बार। जी जी जी। तो बहुत अच्छा आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया और सभी कुछ आपके पास सारे पुण्य हैं। जी। और जो आपका ये ट्यूमर भी था बहुत छोटा होकर सूख रहा है अभी जी। बहुत तेजी के साथ, जी है ना? जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा अच्छा है। बाबा अपना जरा थूक निकलिए। हाँ जी। देखिए कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? थूक निकलने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा था बाबा जी। ठीक। और दूसरा ये कि जो जलन हो रही थी अब जलन तो नहीं हो रही? जलन भी नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बस बाबा माँ से जुड़े रहिए, अपने प्रार्थना संकल्प जी। सिर पे लेपन, नाभि पे लेपन ध्यान से करते रहिए। पहले जीने की इच्छा कम हो रही थी आपकी, हाँ जी, खत्म होती जा रही थी, जी है ना? जी। और अब ऐसा लगता था कभी ठीक नहीं होंगे। जी। अब क्या भाव आ रहा, ठीक होंगे कि नहीं? बहुत जल्द हो जाएंगे गुरु जी आपके। यही स्वास्थ्य है जी। कि जब अपने अंदर जीने की इच्छा पैदा हो जाए और विश्वास जाग जाए कि नहीं मैं स्वस्थ होऊंगा, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। सही बात है? सही बात। इम्यून सिस्टम आपका आसमान पे है, चरम पे है। जी। इम्यूनिटी आपकी खूब बढ़ गई है, जी। आत्मविश्वास बढ़ गया है। रोग आपको छोटा लगने लगा, अगर ये तो ठीक हो जाएगा, क्या है, जी। ऐसा भाव हो गया है। जी। और यही स्वस्थ होने की निशानी है। जी हैं? जी। आप जल्दी स्वस्थ हो, आंखें बंद करें आप। वो शरीर आगे लाया जाए खींच के जिसके मुंह में बहुत बड़ा ट्यूमर है, सड़ा हुआ, इसको बाहर खींच लिया जाए। ओम शिव प्रहार। कितना बड़ा ट्यूमर था। उच्चाटन इस तरीके से शुद्ध। इनकी पत्नी में जो स्मृति ट्यूमर की जड़ से नष्ट कर दी जाए। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, आंखों में रखिए। मृत्यु का भय नष्ट किया जाए, मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, अभय पर नष्ट किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष शरीर पीछे बांध दिया जाए, इनकी पत्नी स्त्री शरीर आगे रखा जाए। शुद्धि। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं गुरु जी। मुझे एक बात खाली पूछनी थी आपसे। हाँ। कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्मृतियाँ मेरे भीतर मुझे तो तकलीफ़ दे रही थी। जैसे मतलब मेरे कामकाज सब ठप पड़े। 1 साल से बहुत परेशान हूँ। कामकाज सब ठप हो चुके हैं और मतलब मस्तिष्क में देखिए क्या होता था बेटा, सोचता ही नहीं हम है। बता रहे। हाँ जी। अब ये भाव आने लगा था, भगवान इससे अच्छा तुम्हें उठा लो मैं। जी जी सही बात है। ये भाव में बना रहता। हाँ जी हाँ जी। इनको भी देख के चिड़चिड़ापन होता था, क्रोध आता था देख बहुत के, सही बात करने का मन नहीं करता था। सही बात। और बस यही लगता था बस भगवान उठा लो, खत्म करो। सही बात। हाँ। अब वो सब नष्ट हो गया, भाव भी नष्ट हो गई है। अब कोई ऐसा भाव है नहीं है। अब जीने की इच्छा प्रबल है। जी जी हाँ जी। तो सब गंदगी गई, पितृदोष रहते हैं, पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं,
तो ये सब रोग कष्ट बनते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते रहते हैं, इसी से मृत्यु होती है। जी आप उस गोल से बाहर निकल आए जी है, जी भोलेनाथ की शरण में, माँ की शरण में, जी आप कुछ बचे ही नहीं है, फर्स्ट क्लास है। जी एक कोई स्थान है आपका दिख रहा है जी जो अभी आपके सिद्धवन में नहीं जुड़ा है, जी कहीं जैसे कोई कब्र जैसी, मजार जैसी, वहाँ से जुड़ा दिख रहा है। जी कोई ज़मीन है या कोई दुकान है, जमीन है। हाँ कुछ है हाँ जो ऐसी कोई कब्र या मजार से जुड़ी हुई है, दिख रही। जरा वो स्थान देखिए और उसके कारण क्या हो रहा था हम आपको दिखाएं। देखिए ये सूक्ष्म आपके बना हुआ था, यही बनता बहुत बड़ा धीरे धीरे, ऐसे बनता। सूक्ष्म में आपके ये बना हुआ था जो नष्ट हो गया। अब वो नष्ट हो गया तो अभी इसको नष्ट होना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है? जी। अब आंखें बंद करिए। प्रहार इस जमीन में जो है गंदगी है ट्यूमर की, नष्ट की जाए, शामिल किया जाए इसको सिद्धवन के पुण्य में। पूरे शरीर में जो गांठें बनी सब नष्ट की जाए। इनकी पत्नी से, इनके ब्रेस्ट में, यूट्रस में और लीवर में जो कैंसर की स्मृतियां हैं इनकी पत्नी में, वो सब नष्ट की जाए। प्रहार इस जमीन से गंदगी सब नष्ट की, शामिल किया जाए इसको सिद्धवन के पुण्य, प्रकाशित कर दी जाए सारी चलाचल संपत्ति। शिरडी से जुड़ी हुई सभी स्मृतियां इनकी नष्ट कर दी जाए जहां से कैंसर आया। प्रहार 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम पूना में रहते हैं सर जी, पूना से आए हैं। शिरडी भी गए हो क्या कभी? हाँ जी। शिरडी गए हो क्या तुम लोग कभी, कोई परिवार से? बहुत पहले गए हैं। चलिए, जी प्रसाद है वहाँ का, जी ये प्रसाद है वहाँ का। जी। चलिए, अब आपकी ज़मीन शुद्ध है। अब आप वो ज़मीन देखिए आँख बंद करके। अब आपको कैसे भाव आ रहे हैं वहाँ से? पिशाच राज बहुत अच्छे में प्राण। अब अच्छी लग रही हुई ज़मीन, एकदम अच्छी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। अब अंदर कोई निराशा तो नहीं लग रही किसी प्रकार की? नहीं नहीं गुरु जी, बस खूब प्रसन्न रहिए। खाली पति पत्नी में जो वो भी अच्छा हो गया, देखिए एक दूसरे को। जी, अब अच्छे अच्छे भाव है, जी खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ बेटा। गुरुजी अभी जो उनका खाने का और जो उपचार चल रहे हैं वो अभी कंटिन्यू वो अपना जो आयुर्वेदिक या जो भी आप कर रहे हैं होम्योपैथी वो करते हैं, अच्छा ही है। देखिए क्या होता है आयुर्वेद में, जो हम कभी कभी लेक्चर में सुनते होंगे, वनस्पति का अपना प्रभाव है। आप किसी न किसी वनस्पति से जुड़े रहते हैं, वहाँ से आपको प्राण ऊर्जा मिलती है। उन्हीं वनस्पतियों से आयुर्वेद है, सीधा सीधा, तो वो तो ऊर्जा ही देता है। हम इनके लिए ओजोन थेरेपी ले रहे थे, पंचगव्य और ओजोन थेरेपी। बढ़िया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा।